नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईवी फ्लूइड के बारे में कि कौन सी आईवी फ्लूइड कब दिया जाता है। यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आईवी फ्लूइड है। इस आईवी फ्लूइड के बारे में जानने वाले हैं कि कौन सी आईवी फ्लूइड में कौन सा पानी लाता है और कौन सी आईवी फ्लूइड कब चलाया जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को देखकर कोई भी अपने मन से किसी को दवाई का प्रयोग ना करे, कृपया अपने डॉक्टर की सलाह से ही पहले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है एनएस का बोतल। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में एनएस का बोतल है। यहाँ पे एनएस का बोतल है। एनएस की बोतल 500 ml है। इस बोतल का इस्तेमाल अति हाइपरटेंशन यानी कि शरीर में पानी की कमी के कारण दिया जाता है, या किसी का बीपी कम हो जाता है तो उस समय एनएस का उपयोग किया जाता है, या कि कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन है उसे मिलाकर एनएस में दिया जाता है और घाव को धोने में एनएस का प्रयोग किया जाता है। कोई विटामिन का इंजेक्शन है, आईवी इंजेक्शन कोई भी आप एनएस की बोतल में मिला के चलाया जाता है पेशेंट को। एनएस की बात की जाए तो एनएच में 0.9% NaCl रहता है, यानी कि नमक की मात्रा रहता है। 0.9% नमक की मात्रा रहता है, जिसे आप नॉर्मल सलाइन कहते हैं। तो इसका उपयोग आप जान गए। इस पानी के साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इस पानी के साइड इफेक्ट नहीं है, 1% हो सकता है, यानी कि पानी चलाने के बाद पेशेंट को ठंडा लग सकता है, तो आप इस पानी को बंद कर दे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। इस पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसी को ताकत के लिए पानी चलाया जाता है, या लो बीपी वाले मरीज में चलाया जाता है, यानी किसी को बीपी लो हो यानी कि कोई पेशेंट का बीपी कम हो जाता है तो उस कंडीशन में एनएस का उपयोग किया जाता है। या नहीं तो कोई विटामिन का इंजेक्शन आईवी है तो उसमें इसमें मिलाकर उस पेशेंट को आईवी चलाया जाता है। या कोई भी कैल्शियम का पानी आता है तो उसमें भी कैल्शियम का इंजेक्शन पानी में मिलाकर चलाया जाता है। आईवी जितने प्रकार के इंजेक्शन हैं सभी इंजेक्शन इस एनएस की बोतल में मिलाकर चलाया जाता है। ज्यादातर एनएस का उपयोग विटामिन के पानी को मिलाकर चढ़ाने के लिए किया जाता है। ये समझ गए। दूसरे नंबर पर आ जाता है, ये होता है नमकीन पानी। ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाता है D5, देख सकते हैं D5 है। D5 आता है, D10 आता है। ठीक है। तो D5 में डेक्सट्रोज 5% रहता है, यानी कि जिसे आप बोल सकते हैं मीठा पानी। 0.5% मीठा पानी रहता है। सादा पानी में मीठा पानी मिलाया जाता है। इस पानी का उपयोग तब किया जाता है जब किसी पेशेंट का बीपी अति हो जाता है, मतलब शुगर कम जाता है, यानी कि नॉर्मल शुगर का रेंज होता है डायबिटीज जिसे बोलते हैं 100 से 150 के बीच नॉर्मल रहता है। कोई पेशेंट में 50 या 45 आ जाता है डेक्सट्रोज की मात्रा, यानी कि शुगर कम जाता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो उस समय पेशेंट को होश में लाने के लिए डी फाइव पानी का उपयोग किया जाता है, या किसी विटामिन का इंजेक्शन मिलाकर इस पानी में चलाया जा सकता है। इस पानी का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, शुगर वाले पेशेंट में नहीं चलाया जाता है, यानी कि जिसका शुगर लेवल 150 से ऊपर है, यानी कि 100 से ऊपर है या 150 के ऊपर है, 100 से ऊपर या 150 के ऊपर है, तो उस पेशेंट को D5 का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी पेशेंट का शुगर लेवल कम जाता है उस समय में D5 का उपयोग किया जाता है। शुगर लेवल कम जाता है तो पेशेंट बेहोशी हालत में चला जाता है, तो डेक्सट्रोज 25% आता है, D10% आता है, तो D5 में मीठा पानी लाता है, यानी कि मीठा जिसे शुगर की मात्रा मिलाया जाता है। तो इसके बाद नंबर 3 पे आता है डीएनएच। डीएनएच में डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन दोनों रहता है, यानी कि नमक की मात्रा और मीठा पानी दोनों रहता है। डेक्सट्रोज और नमकीन दोनों रहता है, यानी कि नमकीन और मीठा दोनों पानी रहता है। इस पानी का उपयोग नॉर्मल पेशेंट में किया जा सकता है, यानी कि जिसका बीपी नॉर्मल है, शुगर की मात्रा भी नॉर्मल है, तो उस पेशेंट में ये विटामिन का इंजेक्शन मिलाकर इस पानी को चलाया जाता है, या और नहीं तो डिहाइड्रेशन में भी इस पानी को चलाया जाता है। किसी का पेट खराब हो गया या कमजोरी है शरीर में, इस पानी को चलाने से, बीपी कम है, शुगर कम है, तो इस पानी से चलाने से उसका शुगर और बीपी लेवल सही हो जाता है। डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग चलाता है। इस पानी में मीठा और नमकीन दोनों पानी है, मिक्सिंग पानी है।
इस पानी को स्वस्थ व्यक्ति में चलाया जाता है, जिसमें ना कि शुगर रहे और ना बीपी हाई रहे, तो उस पेशेंट को डी डीएनएस का बोतल चलाया जाता है। अगर कोई पेशेंट का बीपी कम है तो उसमें भी आप डीएनएस का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आरएल की बोतल। आरएल की बोतल आप सभी पेशेंट को चलाया जा सकता है। आरएल में लिंगर लैक्टेट रहता है और क्या पोटेशियम रहता है। ये ज्यादातर पेट खराब यानी कि डायरिया वाले पेशेंट में आरएल का प्रयोग किया जाता है। आरएल का प्रयोग आप हाई बीपी वाले पेशेंट में भी आप कर सकते हैं और लो बीपी वाले में पेशेंट में भी कर सकते हैं। ये इसमें सादा पानी तो नहीं बोल सकते हैं, इसमें लैक्टिक इंजेक्शन रहता है, मानी कि पोटेशियम की मात्रा रहता है 2-3 मतलब पोटेशियम और सोडियम की मात्रा दोनों कंपाउंड मिक्सिंग रहता है। तो आप ये शुगर वाले पेशेंट को भी चलाया जा सकता है और बीपी वाले पेशेंट को भी चलाया जा सकता है। इस आरएल का उपयोग ज्यादातर कोई पेशेंट एक्सीडेंटल होता है यानी कि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, पेशेंट मतलब लौदार में धूप पाल में चला जाता है, तो उसमें होश में लाने के लिए आरएल का प्रयोग किया जाता है। लो बीपी वाले में मरीज में भी किया जाता है आरएल का प्रयोग। उसके बाद आता है आपका एक इम्पोर्टेंट मेट्रोन आता है, जिसमें मेट्रिंडाजोल आता है। मेट्रोन 100 सीसी का एनएस आता है। ये मेट्रोन तो बहुत सारे बीमारियों में यूज की जाती हैं एडल्ट में, यानी कि मेट्रोन आप पेट के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मेट्रिंडाजोल जिसे आप एंटीबायोटिक भी बोल सकते हैं, एंटी फंगल। मेट्रोन का उपयोग ज्यादातर पेट खराब यानी कि डायरिया वाले पेशेंट में ज्यादा किया जाता है, नहीं तो पेट में समस्या अनेकों बीमारियों में मेट्रोन का उपयोग किया जा सकता है। ये डायरिया में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसे आईवी दिया जाता है, इन्फ्यूजन टीडीएस। उसके बाद आता है पानी का बोतल आता है मेनिटोल का, इसमें 100 सीसी मेनिटोल आता है। मेनिटोल का उपयोग किया जाता है उस कंडीशन में जब कोई मानसिक रूप से मतलब कि पागलपन के इलाज में मेनिटोल का उपयोग किया जाता है, किडनी वाले पेशेंट में किया जाता है, ठीक है। और कोई पेशेंट को माथा बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, उस कंडीशन में भी मेनिटोल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है 100 सीसी एनएस, यानी कि छोटका एनएस आता है। इसी एनएस में आप आयरन सुक्रोज, विटामिन का इंजेक्शन, मतलब कि कोई सा इंजेक्शन घोल के देने के लिए 100 सीसी एनएस का इस्तेमाल किया जाता है। कोई एंटीबायोटिक है, मेलोपेनम है, पिप्टाज है, जॉन एस भी है, तो वो सब एंटीबायोटिक 100 सीसी एनएस में घोल के चलाया जाता है। यानी कि नहीं तो विटामिन का इंजेक्शन, सभी आईवी इंजेक्शन 100 सीसी एनएस में उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।